साल 2026 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब बारी है साल के पहले चंद्र ग्रहण की, जो कि साल का दूसरा ग्रहण भी होगा। और यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान लगेगा। इस समय तृतीय योग भी बन रहा है, जिसका ज्योतिषी दृष्टि से विशेष महत्व भी माना जाता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के सही समय सूतक काल के समय के बारे में और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में। वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरी जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ग्रहण लगने के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि चंद्र ग्रहण राहु केतु के प्रभाव से होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा लाल दिखाई देता है। इस बार 3 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण हमारे देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये चंद्र ग्रहण नजर आ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से जैसे दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में आंशिक रूप से यह चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। वहीं हमारे देश के अलावा अन्य कई देशों में भी इस चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और एशिया में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल को हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। और सूतक काल की कुल अवधि से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक पूजा पाठ या मंदिर से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मूर्तियों को छूने से बचना चाहिए। नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य हो तो ग्रहण के कारण इस काम को आज के लिए टाल देना ज़्यादा सही रहेगा और बिना जरूरत के बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा की रोशनी में आने से बचना चाहिए। बुजुर्ग या बच्चे बीमार लोगों को ग्रहण की उपस्थिति में घर के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा और चंद्र ग्रहण समाप्त होगा शाम 6:47 पर। कुल अवधि 3 घंटे की रहेगी। अगर बात करें सूतक काल की तो मंगलवार के दिन सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल दहन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन होलिका दहन किया जाता है। वहीं अमर पूर्णिमा तिथि को 2 दिन विद्यमान होती है, तो पहले दिन की पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन करके अगले दिन रंग वाली होली त्यौहार मनाया जाता है, जिससे दुल्हनी भी कहते हैं, क्योंकि इस बार होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक होलिका दहन नहीं किया जाएगा। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन शाम के समय होगा और अगले दिन रंग वाला होली ही का त्यौहार मना जाएगा। तो पूर्णिमा को मंगलवार के दिन जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत या स्नान दान करना चाहते हैं, भी सूतक काल लगने से पहले यानी सुबह 6:20 से पहले पूजा पाठ कर ले, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया उपवास मानसिक रूप से गया मंत्र जाप और किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। और इस समय किए गए दान की तुलना अन्य किसी भी दान से नहीं की जा सकती। यानी कि पूरे साल भर आप जिस पवित्र स्थिति में दान करते हैं, उन सबका एकमात्र पूर्ण आप एक ही दिन में यानी ग्रहण काल में सूतक काल के दौरान किए गए दान से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रहण नजर आने वाला है, इसलिए सूतक काल संबंधी नियमों का पालन करने से भी आपको आवश्यकता होगी। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को कि ग्रहण की उपलब्धि में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। हालांकि जिस समय वह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा और 3 मार्च मंगलवार को सूर्योदय चंद्रोदय होगा शाम 6:30 पर। ऐसे में ग्रहण का जो भी पूरी तरह से असर होगा वह लगभग 17 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो रहा है। और गर्भवती महिलाएं चाहे तो चंद्रोदय से पहले यदि किसी खास काम को
से आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप जा सकते हैं, लेकिन शाम 6:30 से लेकर 6:47 के बीच में आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए और जहां तक हो सके घर के भीतर ही आपको रहना चाहिए। अगर आप होलिका दहन या होली के बारे में, पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।